जैसे जैसे तुम लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, तुम्हारे दोस्त खोते रहेंगे, तुम्हारे दोस्त कम होते रहेंगे, तुमको अभी भी याद होगा जो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे स्कूल के अंदर साथ थे, वो अब तुम्हारे साथ नहीं है। अगर तुम कॉलेज के अंदर हो, अगर तुम कॉलेज से आगे आ चुके हो, तो कॉलेज वाले जो फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारे साथ अभी भी नहीं है। और अगर तुम ऑफिस अपने स्विच कर लिया है तुमने, तो तुम्हारे ऑफिस वाले फ्रेंड्स भी तुम्हारे साथ नहीं है। पर ऐसा सबके साथ क्यों होता है? क्या ये होना नेचुरल है? क्या ये होना नेचुरल नहीं है? क्या ये एक चीज नॉर्मल है? आपको एक चीज समझनी होगी, अगर ये पर्टिकुलर चीज सबके साथ हो रही है ना, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। क्योंकि जब तुम ऊपर बढ़ोगे ना, जब तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, सक्सेसफुल होगे, तुम अपने दोस्त खोगे। दैट्स द हार्श रियलिटी एंड दैट्स ऑल्सो अ ब्यूटीफुल रियलिटी। इसके बारे में हम थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल के अंदर, राइट? तो इस लेक्चर के अंदर हम ये 6 टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, राइट? कि हमारे दोस्त क्यों अलग हो जाते हैं हमसे। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये लाजमी है कि लोग अलग होंगे, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। पर इसको हम ना थोड़ा सा और डिटेल के अंदर समझेंगे, क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी है, जब तक हम किसी भी चीज़ को डिटेल के अंदर नहीं समझते ना, तब तक वो चीज़ हमारे ब्रेन में बैठती नहीं है। हमको एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमको एक करेक्ट लॉजिक चाहिए होता है चीज़ों को अपने ब्रेन के अंदर बिठाने के लिए, राइट? तो हम इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, राइट? पहली एक चीज़ आती है इंडिविजुअल ग्रोथ। आपको एक चीज़ समझना होगा कि जब आप ग्रो करते हो ना, जब आप ग्रो करते हो लाइफ के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आपको अपने दोस्तों से अलग होना पड़ता है। हो सकता है आपको अपना शहर बदलना पड़े, हो सकता है आपको अपनी कंपनी बदलना पड़ा, हो सकता है आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बदलना पड़े, हो सकता है आपको अपना आप जहाँ पर रह रहे हो वो जगह बदलनी पड़े। और जब बदलना होता है ना, तब वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी तुमसे अलग चले जाते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी तुमसे अलग चले जाते हैं। तो अगर तुमको आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, तो भाई तुमको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम इसको होल्ड ऑन रख के चलते रहोगे कि यार ठीक है यार, कोई बात नहीं भाई, मेरे लिए तो मेरे दोस्त ज़रूरी हैं, तब तुम ये सबसे बड़ा एक गलत चीज़ करोगे। क्योंकि तुमको एक चीज़ और समझनी है, जिस इंसान के सबसे पुराने मित्र उसके साथ होते हैं, सारे के सारे मित्र साथ होते हैं, तो वो इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। तुम्हारे जितने मित्र होंगे, तुम उतने ही कम सक्सेसफुल होने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। ओके? दूसरा पॉइंट आता है हमारा, दैट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, राइट? हर एक की ज़िंदगी के अंदर एक डिफरेंट लाइफ स्टेज आती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेज तुम्हारी लाइफ के अंदर है वो तुम्हारे दोस्त की लाइफ के अंदर भी होगी। हो सकता है तुम्हारा दोस्त किसी और लाइफ की स्टेज पे चला गया, हो सकता है वो तुमसे आगे चला गया हो और तुम पीछे रह गए हो सकता है उसका गोल कोई और हो, जो कि लाजमी होता है। तुमको बनना है एंटरप्रेन्योर, तुम्हारे दोस्त को बनना है एक नॉर्मल एम्प्लॉय। तुमको बनना है बिजनेसमैन, तुम्हारे दोस्त को चाहिए गवर्नमेंट जॉब। दोनों के जब बिल्कुल ही पाथ अलग हो जाएंगे, तो उनकी लाइफ की जो स्टेजेस है ना, वो कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। उनकी चॉइसेस डिफरेंट हो जाएंगी, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाएंगी। जहाँ पर तुम वक्त दोगे वहाँ पर वो वक्त नहीं देगा, जहाँ पर तुम्हारा दोस्त वक्त देगा वहाँ पर तुम वक्त नहीं दे पाओगे। क्योंकि दोनों को एक ही चीज़ नहीं चाहिए होती है। हो सकता है कि तुम्हारे किसी दोस्त की शादी हो जाए, तुम्हारी नहीं हो, तब डिफरेंसेस आ जाएंगे। हो सकता है तुम्हारा दोस्त अब्रॉड चला जाए, तुम नहीं जा पा रहे, तब डिफरेंसेस आ जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए, तुम्हारा दोस्त सिंगल है, तब डिफरेंसेस आ जाएंगे। और इन सब चीज़ों को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करो ना, उतनी जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम इस पे रादर देन क्राइंग कि यार क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। तुम्हारे साथ कोई भी नहीं जाने वाला है, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं जाने वाला है बंधु। तुम अकेले हो और अकेले ही रहोगे, और अंत तक तुम अकेले ही चलते रहोगे। जिनको इस बात का डर रहता है नहीं कि यार वो अकेले क्यों हैं, वो इस सवाल पे एक जवाब ढूंढते रहते हैं, सवाल का कि वो क्यों अकेले हैं, कैसे उनके सारे दोस्त उनके साथ हो सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की जो ग्रोथ है वो रोक लेता है। और मुझे नहीं लगता कि तुम अगर शिक्षित इंसान हो तो तुम अपनी ज़िंदगी ग्रोथ रोकोगे, राइट? तीसरा पॉइंट आता है चेंजिंग द प्रायोरिटीज़। इंसान की ना प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है, उसके करियर की चॉइसेस चेंज हो जाती हैं, राइट? जब उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, तो कोई इंसान टाइम कहीं और दे रहा है, तुम कहीं और टाइम दे रहे हो। तुम अपने गोल्स पर टाइम दे रहे हो, तुम्हारा जो दोस्त है वो पार्टीज के अंदर टाइम दे रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत है, बिल्कुल भी नहीं है वो इंसान गलत है। उसकी सिर्फ चॉइसेस अलग हैं। उसको वो चीज़ नहीं चाहिए जो चीज़ तुमको चाहिए, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। एक्सेप्ट करो डिफरेंसेस को और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी ना खींच सकते हो कि भाई मैं भी एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ, तू भी एंटरप्रेन्योर बन। मैं भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तू भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर।
इसलिए मैं हमेशा ज़्यादातर अपने क्लाइंट से, अपने जो मेंटीज़ हैं, उन सबसे यही कहता हूँ कि जितना ज़्यादा एक अटैच्ड रिलेशनशिप से अलग रहो, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुमको ग्रोथ चाहिए, अगर तुमको एक्सेप्शनल ग्रोथ चाहिए लाइफ के अंदर, एक तो होती है नॉर्मल ग्रोथ, कि भाई तुम्हारा जो ग्रोथ का चार्ट है वो है इस तरीके से, राइट? इस तरीके से तुम्हारा ग्रोथ का चार्ट है। और अगर तुमको लाइफ में ग्रोथ चाहिए एक्सेप्शनल वाली, इस तरीके से जो ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए तो यू हैव टू सेक्रीफाइस योर फ्रेंडशिप, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर रिलेशनशिप, यू हैव टू सेक्रीफाइस ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि जो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं आती है। इसके लिए तुम्हें बहुत सारा, यू हैव टू पे अ लॉट कॉस्ट, बहुत ज़्यादा बड़ी कॉस्ट देनी पड़ती है आपको। सो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। चौथा पॉइंट आता है दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ये आजकल बहुत ज़्यादा होता है कि अगर तुम्हारे किसी मित्र के कुछ और ओपिनियन है, तुम्हारा कोई और ओपिनियन है, तो लोगों की कॉन्वर्सेशन के अंदर एक बैरियर आ जाता है, लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। और जब बात नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, जैसी बातें खत्म वैसे सोशल कनेक्शन खत्म, और जब सोशल कनेक्शन खत्म वो रिलेशनशिप खत्म। तुम किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हो, तुम्हारा दोस्त किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है, दोनों के अंदर एक दिन बहस हो गई कि तेरी पार्टी बेकार है, तेरी पार्टी बेकार है, रिलेशनशिप खत्म, दोस्ती खत्म, तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी नहीं आएंगे, तुम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हो, तुम कॉन्फ्लिक्ट्स को भाई अवॉइड कर सकते हो, पर कॉन्फ्लिक्ट को तुम डिनाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिनाई द कॉन्फ्लिक्ट्स। हो सकता है तुम थोड़े ज़्यादा समझदार हो, तुमने अपने ब्रेन के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट रख लिया कि ठीक है उसका वो है, उसको उसको ले मानने दो, वो पागल है, पर वो बैक ऑफ द माइंड में तो तुम्हारे है ना। तुम खुद ही उसके साथ घूमना बंद कर दोगे, तुम खुद ही उसके साथ बात करना बंद कर दोगे, बिकॉज मतभेद आ गया, नॉलेज का डिफरेंस आ गया, इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस आ गया। एक्सेप्ट दिस एंड बिकम शिक्षित। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा ना तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफिकल मूव्स। ये सबसे एक लोग ना इसमें परेशान हो जाते हैं कि तुम्हारा दोस्त अब्रॉड चला गया, तुम इंडिया ही रह गए। तुम इंडिया क्यों रह गए? वो तो मेहनत करके चला गया, वो तो तुमको चूतिया बना के चला गया कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ मेहनत, मैं नहीं कर रहा हूँ मेहनत, और वो तो आगे बढ़ गया, तुम ही एक जगह पर रह गए। तो नॉर्मल है यार, दोस्तों का अलग होना नॉर्मल है, तुम दोस्ती खत्म होना इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरी बहुत दोस्तियां खत्म हुई हैं, तुम्हारी भी खत्म हुई होंगी। मैं बस तुमको यही समझाना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पे बैठ के ना रो मत, डोंट क्राई। क्योंकि आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे रिलेशनशिप खत्म होंगे, लाजमी है। एंड हमारा सिक्स पॉइंट आता है दैट इवोल्यूशन ऑफ द इंटरेस्ट, की तुम दोनों के इंटरेस्ट चेंज हो गए हैं, तुम दोनों की हॉबीज डिफरेंट हैं। तुमको पसंद है फिटनेस, तुम्हारे दोस्त को पसंद है दारू। तुमको पसंद है बीजेपी, तुम्हारे दोस्त को पसंद है कांग्रेस। तुमको पसंद है पहाड़, तुम्हारे दोस्त को पसंद है समुंदर। जैसे जैसे इंटरेस्ट अलग होते रहेंगे, वैसे वैसे डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस खत्म हो जाएगी, मिलना जुलना बंद हो जाएगा, एक जगह पर दोनों लोग एग्री नहीं करोगे। क्योंकि जो एक फाउंडेशन ऑफ द फ्रेंडशिप होती है ना, जो एक फाउंडेशन ऑफ द फ्रेंडशिप होती है, वो भाई एक इंटरेस्ट ही होती है कि भाई तेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, मेरे को भी ये चीज़ पसंद है, तो हम ये चीज़ साथ में कर सकते हैं। जब तुम साथ में किसी एक चीज़ को करते हो तो फिर वहाँ पर तुम्हारे कॉन्वर्सेशंस इंक्रीज होते हैं, कॉन्वर्सेशन इंक्रीज होने के साथ तुम्हारा टाइम के साथ बॉन्ड बढ़ता है। और कॉन्वर्सेशन डिक्रीज होने के साथ टाइम के साथ तुम्हारा बॉन्ड खत्म होता है, क्योंकि वो बॉन्ड तुमने बिल्डअप ही नहीं करा, उसमें कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो। तुम एफर्ट्स इसलिए नहीं डाल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ कंटेंट ही नहीं है एफर्ट्स डालने के लिए। अगर तुम कहोगे नहीं भाई तू बीजेपी को सपोर्ट कर, तू कांग्रेस को सपोर्ट कर, दोनों में भसड़ मची, भसड़ में घूसे बच गए, घूसे बचने के बाद तुम लोग अलग हो गए। समझे? सो इन सब चीज़ों को ना एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे, और जैसे तुम एक्सेप्ट करोगे वैसे तुम शिक्षित बन जाओगे, और जैसे तुम शिक्षित बनोगे वैसे तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। तो कमेंट्स के अंदर ना अपनी जितने भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, जितने भी तुम्हारी इश्यूज हैं, जितने भी तुम्हारे माइंडसेट के जो द्वंद्व हैं, वो सारे बताना। फिर उन पे हम आगे वीडियो बनाएंगे और आपको शिक्षित बनाएंगे, इस देश को शिक्षित बनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। दिस इज योर बॉय शिखर चौधरी, साइनिंग ऑफ।